दूंगा। और बड़ी मोहब्बत से हमारे बरादरान ने मुझसे टाइम लिया था और मैं इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं उसी मोहब्बत से आपको तकरीर सुनाऊं। अच्छा भाई एक दो बंदे इंतजामिया के खड़े हो जाए, बच्चों को बैठाओ जनाब, ए जी है ना जी, इंतजामिया वाले बंदे खड़े हो जान, एक बंदा इधर एक इधर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। अब आप इधर देखें ताकि मैं बात आपको सुनाऊं और एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का जिक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, चूँकि ये अय्याम मुहर्रमुल हराम शरीफ के चल रहे हैं और इमाम पाक की अजीम कुर्बानी जो करबला में आपने पेश फरमाई उस हवाले से आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं और सुननी भी चाहिए, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज है, मैंने सुर नहीं लगानी। हाँ, मैं तिलावत भी कर लेता हूँ, नात भी पढ़ लेता हूँ, वो एक मेरा अपना ज़ौक़ है। तकरीर मेरे उस्ताद ने भी रोका था कि आपने सुर में नहीं करनी, बिल्कुल सादा अंदाज में करनी है ताकि लोगों को समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। और असल तकरीर का मकसद कानों का चस्का नहीं होता, तरबियती नशिस्त होती है जिसमें से हमने कुछ ना कुछ सीखना होता है। आपने ज़िंदगी में बड़ी मरतबा ये वाक़या सुना होगा, लेकिन इस तालिब इल्म को भी एक घंटा सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको मालूम होंगी कि जो हमें होनी चाहिए थी, लेकिन हम वो किस्से और कहानियाँ और दौड़े माये सूरें तर्जें हम उनमें निकल जाते हैं, लेकिन हम हकीकत नहीं सुन पाते। मैं आज इस वाक़े करबला का आपको पसे मंज़र, बैकग्राउंड और इसके हकायक आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आप तवज्जो रखिए, तकरीर शुरू हो गई, अब आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। दोस्तान गिरामी, ये जो इमाम पाक की शहादत का वाक़या है ये बड़ा एक मुनफरिद वाक़या है। उसकी वजह यह है, इमाम पाक उन शहीदों में से हैं जिनकी शहादत की खबर आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शहीदों के शहीद होने से पहले ही दुनिया वालों को बता दी थी। दूसरी बात यह है कि इमाम पाक की जो शहादत है ये इसलिए भी मुनफरिद है कि जितने भी शहीद हुए उनकी शहादत को उलमा ने बयान किया, मुफस्सिरीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया, लेकिन इमाम हुसैन वो हैं जिनकी शहादत को खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है। आवाज कमजोरों वाली है, ठीक है, मेरे मुस्तफ़ा ने बयान किया। और तीसरी वजह यह है, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी जो शहादत वो इसलिए भी इतनी मशहूर हुई है कि इमाम पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले बज़ाहिर जो सामने खड़े थे ना, वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उनकी दाढ़ियां भी थी और उनमें से अक्सर हाफिज भी थे, कारी भी थे, अजान भी देते थे और जमात भी कराते थे। लेकिन वो इतने बेशऊरे लोग थे, इतने बदनसीब लोग थे कि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो जिस आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजते हैं ना, उस आले मोहम्मद का शहजादा हुसैन है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी ऐसे बदनसीब थे कि वो मारने और कत्ल करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन जाहिलों को यह समझाने वाला कोई नहीं था कि जिसको तुम मारने लगे हो ये जन्नत का शहजादा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फूल है, जिसके तुम दरपे हो चुके हो, ये कोई आम हस्ती नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पे बैठ के खेलते रहे हैं और यही हैं जिनको मुस्तफा ने जन्नत का सरदार कहा हुआ है और यही है जिनकी जात पे दरूद पाक पढ़ा जाता है। यानी वो ऐसे बदनसीब लोग थे कि इस बात को पहचान ही ना सके। तो इस वास्ते भी इमाम हुसैन की जो शहादत थी ये बहुत ज्यादा मशहूर हुई कि मारने वाले वो लोग थे जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अफसोस ऐसे लोगों की मुसलमानियत पर कि जिनको यजीद तो नजर आ गया पर उनको हुसैन नजर नहीं आया। और हम वो हैं जो कहते हैं या अल्लाह हमारी दुनिया भी हुसैन के साथ हो और हमारा कब्र हशर भी हुसैन के साथ हो। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरी तरफ देखेंगे, बेटा जरा चौकड़ियां मार के बेटे, आप भी चौकड़ी मार के बैठे तसल्ली के साथ, ठीक है। और आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मेरे कानों तक आनी चाहिए, चूंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, इस तरह चुप बैठेंगे तो शायद मुझसे बात ना हो सके। और वैसे भी आप उलमा व सादात से पूछ लें जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, बाबा वो तो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रहे थे ना, तो फिर इतनी का आवाज आपकी जरूर आनी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, ये इमाम पाक की शहादत इसलिए भी इतनी मशहूर हुई है। और फिर यहां मैं एक बात भी अर्ज कर दूं, इधर देखिए,
चूंकि मेरी जान ये फितनों का दौर है और फितनों के दौर में ईमान बचाना जरूरी है। और यही बात है कि गली गली नगर नगर चल के ये फकीर ये बद अकीदगी के कीड़ों पर स्प्रे करता है। और आपको पता है फिर लोग चीखते हैं, उनका अपना मुकद्दर है और हमारे अपने नसीब है कि हमने आपका ईमान बचाना ही बचाना, कुछ भी हो जाए। और यही तो इमाम हुसैन का तरीका है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हमने हक को वादे करके छोड़ना है। अब यहां पर बड़ी अजीब बातें होती हैं बस औकात। मैंने एक मरतबा फैसलाबाद में हाजिरी पेश की तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक बंदा है वो कहता है कि तुम कहते हो कि हजरत अली मुश्किल कुशा हैं। मैंने कहा जी हमारा नजरिया है, आप हमसे पूछे हम इसकी वजाहत करने के लिए तैयार हैं। तो कहता है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी मुश्किल आई और उनके बाप मुश्किल कुशा हैं तो वो अपने बेटे की मुश्किल तो हल करने के लिए करबला में नहीं गए, तो जेड़ा अपने पुत्र की मुश्किल हल नहीं करता तो तुहाडी किवें करेगा। अब ये बज़ाहिर इतराज है और इसके पीछे कितना जहर, कितनी बुग़्ज़ और नफरत है, इसको आप सोचिएगा जरा। तो मैंने उसका सवाल तो सुन लिया, तो मैंने कहा मेरी जिंदगी का कमाई ही ये है असल कि मैं ऐसों को जवाब दे के आशिकों का ईमान बचाता हूं। और वो आप सुन जवाब क्या है। मैंने कहा यार 1400 सालों के बाद आपको ये तो फिक्र हो गई कि इमाम हुसैन पर ये एक आजमाइश आई थी तो ये टल जानी चाहिए थी और उनके बाप मुश्किल कुशा हैं तो फिर भी नहीं टली। मैंने कहा ये 1400 साल बाद आपको जो फिक्र है, मुझे एक बात बताओ और इंसाफ से बताओ, क्या इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे तो चंद दिनों के बाद हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आ नहीं गए थे और ये बता नहीं दिया था कि ये आपका हुसैन शहीद हो जाएगा? कहता है बिल्कुल नबी पाक नू पता सी। तो मैंने कहा फिर नबी पाक ने दुआ की थी इमाम हुसैन के लिए कि या अल्लाह ये मुसीबत टल जाए, ये आजमाइश टल जाए? तो कहा उन्होंने तो दुआ नहीं की। अच्छा, मैंने कहा रुको, फिर हजरत अली को पता था कि मेरे इस बेटे ने शहीद होना है? कहा बिल्कुल पता था। तो मैंने कहा हजरत अली ने कोई दुआ की हो कि ये आजमाइश टल जाए? गौर से सुनिएगा मेरी बात को। कहा उन्होंने भी नहीं दुआ की। तो मैंने कहा ये बता कि सबसे बढ़ के मोहब्बत मां को होती है, तो क्या हजरत सैयदा को पता था कि मेरा बेटा शहीद होगा? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा उन्होंने दुआ की है? कहता उन्होंने भी नहीं की थी भी ये टल जावे। तो मैं क्या है जिनका बेटा है और उन्हें पता भी था, जब उन्होंने ये दुआ नहीं की, तू 1400 साल तो बाद टेंशन क्यों ले बैठा है? अब ये बात पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, या तो नहीं पता ना, अचानक मुसीबत आ गई तो फिर तो एक अलग बात है। समझ रहे फ्रंट सीटों वाले मेरी बात को? तो मैंने कहा जब उनको पता था तो उन्होंने दुआ की है? कि जी उन्होंने तो दुआ नहीं की थी भी ये टल जाए। लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात बताने लगा हूं। मैंने कहा इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। मैंने कहा इमाम हुसैन के लिए दुआ हुई है, पर बदनसीबो तुम पढ़ो तो तुम्हें मिले ना क्या दुआ की है। नबी पाक, मौला अली पाक, सैयदा पाक, ये सारे ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अतिल हुसैन अजरम व सबरा। तर्जमा सुनिएगा, या अल्लाह हुसैन को अजर भी देना है, हुसैन को सबर भी अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुआ होती थी और ये दुआ करते थे। लेकिन बात फिर वही है, वो दुआ कर रहे हैं अजर की भी और सबर की भी, लेकिन ये दुआ नहीं कर रहे कि ये शहादत टल जाए, ये आजमाइश टल जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? जवाब सुन लीजिए मेरी जान, ये जवाब बड़ा है सुनने वाला। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए पीछे रहो। ये पैसे सिटन वाले भी अगर इत्थे रखी जान तो ठीक है, बच्चों का दिल फिर खराब होंदा तो फिर वो दौड़ते हैं बेचारे। बह जाओ पुत्र, बह जाओ, थोड़ी मेहरबानी। ये कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं है, इमाम हुसैन का है। तो जरा सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दीजिए भाई। इधर देखिए हजरात। अच्छा फिर बस औकात होंदा पैसे बना के ले जाते हो, फिर खिलार दो, तुम बन नहीं दे जो मैं ले जाऊंगा। ये भी क्यों हजरत जी बन नहीं दे जो, पर थोड़ी मेहरबानी मैनू तकरीर करन दो। ये आपकी मोहब्बत है, इससे मैं रोकता नहीं आपको, लेकिन आप तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। सुभान अल्लाह कहेंगे जी हजरात आप जितने बैठे हैं? इधर देखिए जो मैं बात समझा रहा हूं। मैंने कहा पता था उनको दुआ नहीं की? कहा बिल्कुल। और जो की है उसमें यह नहीं कहा कि शहादत टल जाए, उसमें यह नहीं कहा कि ये जो आजमाइश हट जाए, बल्कि यह कहा या अल्लाह हुसैन को सब्र भी दे और हुसैन को अजर भी अता कर। ये दुआ की? कहा बिल्कुल। तो मैं क्या मैनू ये दस फिर वो दुआ क्यों नहीं की थी? कहता ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। फ्रंट सीटों वाले इंसाफ नहीं कर रहे, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देना। मैं क्या पता होंदा ते पुत्र सुननी ना होंदा। ये क्या बात हुई? अपने मतलब का एतराज करके मौला अली ते तेनू मैं नसन देंगा? तेनू नहीं पता है अली दा नौकर बैठा है? ऐसे तो बेटा नहीं मैं भागने दूंगा ना। अब मैंने कहा कि उनको दुआ करनी चाहिए थी, उन्होंने तो नहीं की कि ये आजमाइश टल जाए, बल्कि क्या कर रहे हैं? या अल्लाह सबर देना, या अल्लाह कामयाबी देना, या अल्लाह अजर देना। उसकी वजह क्या है? अब तीसरा जवाब सुनिए, वो ये है, मैंने कहा बेटा ये जो शहादत है ना, शहादत
मैं पीर साहब आपकी तवज्जो और जितने उलमा बैठे हैं अगर ये बोले तो फिर आप मजमा बोले, वरना नहीं। एक इनकी तवज्जो चाह के जुमला बोलने लगाओ। ये जो शहादत है ना, ये आजमाइश और मुसीबत और बला कोई ना समझे। ये जो शहादत होती है ये सआदत होती है। वाह वाह। ये जो शहादत होती है ये मैं साबित करूंगा आगे चल के कैसे सआदत होती है। और ये इम्तिहान था इमाम अली पाक का। और मैंने कहा पता क्यों उन्होंने पीछे जाके मदद नहीं की, पता है क्यों वहां पर नहीं पहुंचे, पता है क्यों दुआ नहीं की कि ये टल जाए। कहा बताओ। मैंने कहा इसलिए कि इम्तिहान से वो भागते हैं जिनके बच्चा निकम्मा होता है, जिनका बच्चा नालायक होता है, जिनका बच्चा अहमक होता है, जिनको पता है हमारा बच्चा फेल हो जाएगा और हमारी नाक कट जाएगी। और जिनका बच्चा हुसैन होता है वो भागते नहीं हैं, वो तैयारी करवाते हैं। और फिर हुसैन भी इम्तिहान पास करता है और किस अंदाज से हाथ किसी का नीचे न रहे कि जो पानी पीते रहे वो पी के भी मर गए और जिन्होंने नहीं पिया था वो नेदे पे चढ़ के फिर जिंदा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, करबला का शाह सवार। वाह हुसैन वाह। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की। फ्रंट सीटों वाले जरा मोहब्बत फरमाएं, जितने जवान बैठे हैं आपकी मुझे ज्यादा जरूरत है। मैं 2-2 मिनट के क्लिप सुन के सज्जे खब्बे होंगे रहते हो, कभी सानू भी सुन यार। स्टेज से आवाज कम आ रही है, आवाज आपकी आनी। अब बात समझ आई है। और मैंने कहा जिनकी तैयारी मेरे मुस्तफा करवाएं। और इधर देखना, अब मैं तैयारी पर 2-4 बातें अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत हो तो कर दूं आपको ताकि मजा है ना। इमाम हुसैन की तैयारी कैसे करवाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कंधों पे उठा के इमाम हुसैन को तैयारी करवा रहे हैं। क्या मतलब। फरमाया बेटा आज मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हें सवार करके यहां से लेके जा रहा हूं अपने कंधों के ऊपर। फरमाया एक वक्त आएगा अकेला सवारी करनी पड़ेगी पर परेशान नहीं होना, असी तेरे लाड आज ही पूरा कीती जाने। समझ आ रही। तैयारी पहले हो रही है। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जबान चुसाया करते थे। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। नबी पाक जबान चुसाते थे। क्या मतलब। पता था ना पानी बंद होगा, पर फरमाया टेंशन ना लें, असी जबान चुस माले के कौसर है ना, हम जबान चुसा रहे हैं। और मैं यहां आपको एक बारीक बात भी बता दूं, ये आपको बड़ा फायदा देगी। आप ये मत समझे कि इमाम हुसैन प्यासे थे या प्यास लगी हुई थी। मैं नहीं मानता। आप कहेंगे वो क्यों नहीं मानते। मैंने कहा 3 दिन पानी बंद करके यजीदियां ने अपना मुकाड़ा आप कीता है। भाई पानी बंद किया लोग की सारे लानता पहुंच गए, बेहया इन्हां दा पानी बंद किया जे जिन्हां दे सदके सारा जहां खांदा पिया है। ओए बोलो ते सही ना सुनियो, ये उन्हां दा मुकद्दर से लानता उन्होंने लईयां ने और ये पैंदियां रहनियां ने। ते जिन्हों लानत तो तकलीफ हो भी वो यजीद नू अब्बा बनावे, हम हुसैनी हैं। वाह 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 जी जो है ना उन्होंने चाहिए अपना अब्बा बदले, लेकिन हमसे वो बात करे जिसमें हलाली खून हो, हमसे वो बात करे। लेकिन आपको जो बात समझा रहा हूं जरा ये सुनिएगा। इमाम हुसैन प्यासे नहीं थे। आप कहेंगे तेरे पास क्या दलील है। मैंने कहा आप हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबानी की लिखी हुई किताब है, आप इसको उठाएं। इसके अंदर ये ऐसे बहुत सारे हुजूर के मोइज़ात लिखे हुए हैं। नबी पाक एक सफर में थे, आपके साथ एक सहाबी थे, पानी खत्म हो गया, उसको बड़ी प्यास लगी, नाम इब्ने कुरैब था। उसने नबी पाक से कहा कि हुजूर हलक मेरा कांटा हो चुका है, पानी नहीं मिल रहा, किसी के पास भी नहीं, अगर पानी नहीं मिलेगा हो सकता है मेरी मौत वाकया हो जाए, या रसूलल्लाह कोई इंतजाम फरमाइए। हुजूर ने सवारी रोकी, आप नीचे तशरीफ लाए, उसको बुलाया। हुण गल हौसले दे नाल सुनिया जे, अपनी ज़बान अक़दस निकाली, फरमाया चूस मुहम्मद की ज़बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने अपनी जुबान अक़दस को जब चुसाया ना, कि अगली गाल ते हुण आशक आपे ही बोलन, मैं नहीं ये कहना। वो कहता है मेरे सीने में ऐसी ठंडक आई, ऐसी आई कि मेरी प्यास खत्म हो गई, शिद्दत खत्म हो गई। कहता है सारी हयाती मैनू फिर ते नहीं लगी। क्यों कि जबान मुस्तफा की चूसी थी, मेरा जी चाहता था पानी पीता था, नहीं तो मैं कभी भी नहीं पीता, क्योंकि हजूर ने जबान चुसाई, फिर प्यास नहीं लगी। मैंने कहा जिसको एक मर्तबा चुसा दे उसे तो प्यास लगती नहीं, और जो सुबह शाम मुस्तफा की जबान चूसे। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो है जी सब रात की कि कोई नहीं है। फिर बताओ मेरे हुसैन को कैसे प्यास लगेगी। भाईजान वो प्यासे नहीं थे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, पानी बंद करके यजीदियां ने अपना मुखाड़ा कीता है। इनको अगर प्यास होती, प्यास ना होवे, प्यास होवे तो बंदे को बोले ने, 3 दिन दी प्यास होवे तो फिर किवें बोलिया जांदा है। और फिर तन वखरा ते सिर वखरा
ते फिर भी नेज़े ते को बोले ते दसदा पिया प्यासे होर ने, हम तो कौसर वाले हैं ना। और यहां पर मैं हजरत शाह साहब की मौजूदगी में एक बात और भी कहने लगा हूं। हमारे गैर मोहतात खुतबा नुकबा और ये मौलवी जाकिर ये भी सुने, बस औकात शहादत बयान करते हैं, ओ जी सैयदा ज़हरा पाक दी औलाद और जनाब सैयदा सकीना पाक लुटी गई, हुसैन लुटिया गया। ओ लंतिया जुमले ते गौर कर, ए नहीं लुटे गए, लुटिया यजीद गया जेदे पल्ले कख नहीं रहा। हुसैन तो सुरखरू हुआ है ना। सुभान अल्लाह, बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। ए नहीं लुटे गए, यजीद दे 14 मुंडे सन ते आज तुहानू यजीदी कोई बंदा नजर नहीं आउंदा। कोई बंदा दसो जेड़ा अपने पुत्र दा नाम यजीद रखे। इंज यजीद लुटिया गया ते इंज मुकिया है। गली गली में हुसैन भी नजर आता है, गुलामे हुसैन भी नजर आता है ना। बात समझ आ रही है संगियो? आवाज कमजोरों वाली है, दोबारा सुभान अल्लाह कहने ते खर्चा पर्चा कोई नहीं आगा पुत्र। इस बात को समझो कि हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अल्लाह ने रुतबा क्या दिया है। हमारे यहाँ लोग लोगों को रुलाने के लिए ऐसी जाहिलाना बातें करके चले जाते हैं। बिल्कुल सुनियों के स्टेज पर इसकी इजाजत नहीं है। शहादत ऐसे ना बयान की जाए कि लोग समझे कि शायद हुसैन मजबूर थे, शायद वो बेबस थे, शायद वो कर कुछ नहीं सके। और नहीं, शहादत ऐसे बयान कर पता चले ओए दरियाए फुरात तरले करदा रहा है हुसैन एक बारी तो मैनू साध लै ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे शहादत को बयान किया जाए। कमजोरियों वाली शहादत को बयान करने की इजाजत बोलो ना यार पुत्र। सुभान अल्लाह नहीं आउंदी भाई, जरा तकड़ा होके बोल, जरा जिन्ना तेनू मेरे नाल प्यार है उन्नी प्यार ना सुभान अल्लाह भी आख जरा। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो शहादत बयान करनी है तो इस अंदाज से मत बयान करो कि इमाम पाक की भी बज़ाहिर कमजोरी और मजबूरी नजर आए और लोग की भी डर के चले जान। शहादत इंज बयान कर जिन्ने बैठे ने इंज दे हुसैनी बनन, बड़े तो बड़ा यजीद आवे ठा करके ओदे सीने च वजन, इंज दी शहादत। ओ समझ आउंदी भाई? इस वास्ते हर मिंबर और मेहराब वाले को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, थके तो नहीं है आप हजरात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान चुसा के तैयारी करवा रहे हैं और जिसकी तैयारी मुस्तफा करवाएं वो फिर इम्तिहान पास करता है। ठीक है, अब अगली बात भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु, तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। बह जाओ भी बह जाओ, ये पानी वाला काम बाद दे विच बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पर। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। देखो जी, जे तकरीर सुननी है तो तुसी अपना काम नहीं कर सकते। ਉਹਦੀ वजह के ये समझो भी मैं तालिब इल्म सबक सुना रहा तो तुसी सीनियर बंदे हो सुनते बैठे हो तो सुनने वाला चंगा हो ना। अच्छे डिबेटर से अच्छा लिसनर होना ये जरूरी है। अच्छे लिसनर बन के बैठे, मुझे मौका दें। आपने पहली मरतबा बुलाया है तो आप जरा मुझे मौका दें, इंशाल्लाह तो चस आएगी घंटे तो बाद अल्लाह की रहमत दे नाल। तवज्जो कीजिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तो तैयारी मेरे नबी कैसे करवा रहे। सवारी वाली तैयारी करवा दी, पानी वाली तैयारी करवा दी। अब थी नमाज पढ़ना, नबी पाक नमाज पढ़ रहे, मेरे इमाम पुष्ट पर हैं, नबी पाक ने सईदा लंबा कर दिया, तैयारी हो रही है। आज वेख ला मैं सईदा किदां करदा पिया, फिर ओथे करके बखावी नहीं आई आवाज, ओथे करके बखावी। और फिर देख लो इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में सर सजदे में रखा और शहीद जिस हालत में शहीद होता है क़यामत वाले दिन वहीं उठाया जाएगा। और यारा क्या शान होगी मेरे लजपाल, मेरे शहनशाह, मेरे करीम, मेरे इमाम हुसैन की कि जब क़यामत वाले दिन उठेंगे तो सर सजदे से उठाएंगे ना। बताएं फिर मेरे लजपाल की क्या शान होगी। अजीदा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तैयारियां करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? तो मैंने कहा जिनका बेटा हुसैन जैसा हो वो इम्तिहान से टलवाते नहीं, भगवाते नहीं, बल्कि वो उनकी तैयारी करवाते हैं और जमाने को कहते हैं देखो फिर हमारा हुसैन कैसे इम्तिहान पास कर रहा है। अब समझ आ रही है? तो हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी जाते अक़दस और आपके वालिद गिरामी, उनके ऊपर एतराज करने की किसी को इजाजत नहीं है। और मैं यहाँ एक अकीदे की वजाहत करता चला जाऊं। आप कहते हैं जी अल्लाह ही मुश्किल हल करता है, जैसे जेलम का जाहिल बांधा हुआ बक बक करता रहता है और साढ़े कई बंदे वैसे ही वो मुंडे परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं, तो भी कसूर कोई नहीं, तो 6 महीने बाद ही समझ आ जानी है। लेकिन ये बात सुनिए, ओ जी मदद तो अल्लाह करता है देखना दा कीदा किदा है वड्डा तू तौहीदी आ गया। ऐ रौला तो शैतान नू ऐसी। अल्लाह ने जो आखे ना फरिश्तियां सजदा करो, फरिश्तियां अल्लाह ने आख्या आदम अलैहिस्सलाम सजदा करो, अल्लाह ने जो फरमाया वो सजदा इबादत तो नहीं सी, वो तो सजदा ताजीम सी। यानी गोया अल्लाह ने आख्या इबादत मेरी करनी है, ताजीम और इज्जत मेरे बंदियां दी करनी है।
सारे मान गए पर जो शैतान दिमाग का मालक सी ना तो खुद शैतान सी उन्हें आख्या कि तौहीद नूं रौला ना पै जाए मैं जो अल्लाह नूं सजदा करना तो मैं फिर आदम नूं क्यों करा हालांकि वह वंड ना कर सके भी इधर सजदा है इधर इज्जत है हाय 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 और आख्या भी अल्लाह ने है लेकिन जो शैतान सी दिमाग से शैतानी बड़ी सी उन्हें कहा नहीं जी कि तौहीद नूं रौला ना पै जाए मैं अल्लाह नूं मनना है इनू नहीं अल्लाह ने फरमाया मैनू भी मन ते यही आदम इनू मैं दी ने शाना मेरे नाल इनू भी मन पर मैं रब है बंदा है इनू मन इस वास्ते भी शाना मैं दित्तियां ने शैतान कहंदा रब्बा सुने तैनू मनना पर तेरे बंदे नू नहीं मनना भावें जिन्नियां शाना ने आ ही शैतान दी निशानी जे अल्लाह नू मनदा है पर अल्लाह वालियां नू वाह 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 शैतान दी निशानी जे अल्लाह नू नास के मान लेगा उन्होंने पता ना तौहीद है अल्लाह वालियां दी गल आवे तुहानू शिरक है बाबे शाही को नहीं असी मनदे ही को नहीं ते मैं कहा कोई नहीं तेरे अब्बे ने भी यही गल कीती सी ते सारे जानदियां लानता खांदा पुत्र तू ते शाही कोई नहीं वाह 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 क्या समझ आ रही जिस जाहिल को इतना नहीं पता तवज्जो है ना जिस जाहिल को इतना नहीं पता कि अल्लाह माबूद है उसकी हमने इबादत करनी है वो मालिक है वो खालिक है और वही इबादत के मुस्तहिक है बोलो ना यार और ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये ना अल्लाह हैं ना इबादत के लायक हैं और ना ही हम इनकी इबादत करते हैं ये तो अल्लाह वाले हैं इन्हां कोलो बहु ना ते ओ चेते आउंदा है बस सिर्फ इन्हीं गल है पर शैतान कहंदा नहीं 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 ये तो विच आ गए तो तौहीद नूं रौला बन जाना है ऐनी गल है शैतान दा मसला ही होर है वाह वाह क्या बहुत अब समझ आ रही है शैतान नूं ना नंबर प्लेट हुंदी है ना पूछन लगी हुंदी है ओदा मसला बेचारे दा यही हुंदा है अल्लाह नूं मानदा है पर अल्लाह वालियां नूं बोलो ना अल्लाह वालियां नूं मैं ऐसे वास्ते कहता पिया अल्लाह को भी मानो और जिन जिन को अल्लाह ने शाने दी हैं उनको भी अब देखो हम कहते हैं हकीकत में अल्लाह ही सबकी मदद करता है कहा बिल्कुल लेकिन अल्लाह आप थोड़े होंगे थोड़ी मदद करने वास्ते वो वसीला बना देता है जुमला सुनिया जे वसीला बना देता है या वो फरिश्तों को बना देता है या नबी को या अली को या वली को वाह 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 जियो सुभान जल्दी मुकाइए ना मैं इसकी मिसाल कुरान से दे देता हूं आप देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है मौत कौन देता है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा फरमा अल्लाह ही है जब मौत का वक्त है तो अल्लाह मौत देता है अल्लाह ही मारता है ना वो बोलो ना लेकिन कुरान की दूसरी आयत क्या कहती ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका ए फरिश्ते ने जिहड़े तुहानू मारना हुंदे ने हुण अल्लाह मारदा या फरिश्ते मारदे ने इधर गोडे छड़े आज गोडे छड़े सीधे होके बैठे आज नाराज नहीं होना इधर मेरे अल देखो अल्लाह मारदा या फरिश्ते मारदे ने ਇਹਦਾ जवाब है सुनो हकीकत में अल्लाह ही मारता है हुक्म उसका है लेकिन उसने मौत के लिए वसीला फरिश्ते को बना दिया है तो मैं क्या शिरक तो नहीं होया कहना नहीं बस हुक्म होता या काम फरिश्ते के जरिए होया है मैं क्या मदद अल्लाह ही करता है बस वो वसीला अली नू बना छड़दा है नाराए हैदरी को समझ आई है उथे तेन शिरक नहीं नजर इथे तेन नस के शिरक नजर आ गया है यह सिर्फ आपको कुरान से एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ आए नबी पाक ने फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी आप पता नहीं कौन है जरा गल गल ते शिरक दे फतवे लाउंदे ने ओ भाजी ये शिरक को पापड़ा की दुकान नहीं कि एवं लई आओ तो वंडी आओ तो सारा मुशरिक बनाई आओ कई एडी छेती किसी ने मुशरिक नहीं होना नबी पाक दी उम्मत है चिट्टा अनपढ़ पिंड दा बंदा चुक के ले आओ जेनू पता ही कोई नहीं कुरान हदीस दा ओनू भी आखो भी अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत कर ओने कहना मेरा गाटा ला दे पर अल्लाह नू सजदा करना है मैं किसे ओनू नहीं करना ते मैं क्या एदे तो वड्डा तौहीदी केड़ा है फिर कई जना मुशरिक नहीं होना ये सारे हजूर दे दीवाने जे और मैं यहां एक और बात भी कह दूं बस औकात लोग कहते हैं ए जी जेड़ा आशक पक्का है वो आ चुक के सुभान अल्लाह के बस औकात कहंदे ने जेड़ा हुसैन नहीं हो सुभान अल्लाह के तो मैं क्या राती 1 बजे तक बैठा तुहाड़ियां गल्लां सुनदा हजे हुसैनी नहीं है वाह 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 नहीं तवज्जो फरमा रहे ये सारे हुसैनी जे ये सारे हुसैनी जे इन्हां ताने मैंने ना मारिया करो इन्हां नूं ये आख्या करो भी जे हुसैन बोलते रहने तो गुलामो चुप ना करो तुसी भी बोलो ना जरा आवाज ऊंचा करे ये बात होती ये कहना कि जेड़ा पक्का आशक है वो तिरकुल केड़ी सनद भी हाथ चुकेगा तो पक्का हो जाएगा मैं वेला कौम नूं टेंशन दी हुंदी है हाँ कौम ना बोले तो उसको कह सकते हैं मोहब्बत करो बोलो ज़ौक बनाओ क्योंकि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जब वो नहीं चुप हुए तो फिर हम कैसे चुप हो जाएं हैं अब इन बातों को हमें समझना चाहिए बात दूर ना चली जाए बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरी जान
हजरत इमाम अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको इम्तिहान की तैयारी करवा के भेजा गया और इमाम हुसैन ने एक एक सवाल हल भी किया और इम्तिहान को पास भी करके आए। समझ आ रही है मेरी जान? यहां पर अगली बात भी सुनिएगा। इम्तिहान था, तैयारी करवाई, आपने वो पास किया। लेकिन यहां एक और बात आपको पता है कि ये जो वाकया करबला है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर्दा करने के कितने सालों के बाद ये पेश आया था? ये आपके इल्म में होना चाहिए, ये आपको फायदा देगी। नबी पाक ने जिस दिन पर्दा फरमाया उससे पूरे 50 सालों के बाद, कमोबेश का लफ्ज एहतियातन बोल रहा हूं, 50 सालों तो बाद ये वाकया करबला पेश आया। और जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया तो हसनैन करीमैन की उम्र अक्सर 5 से 8 साल के दरमियान बिल्कुल छोटे बच्चे थे। हजरत इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी। 50 साल का दौर गुजरा, 56 या 57 या 58 साल की उम्र हुई तो फिर इमाम हुसैन शहीद होए। ये मैं आपको भला क्यों बता रहा हूं? 2 नुक्तों की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। नंबर 1, हमारे यहां जब बयान होता है, मैं अपने मिंबर और मेहराब के वारिस जितने लोग बैठे इनकी तवज्जो भी चाह लेता हूं, हम तवज्जो करके इस मौजू पर भी बहसू किया करें। और वो ये है, या इमाम हुसैन की विलादत बयान होती है, तवज्जो ऐसा जना दी, या इमाम हुसैन की विलादत बयान होती है या फिर शहादत बयान होती है। वो मैं क्या विलादत ते शहादत बयान होती, विचले 50 साल के ने बयान करने ने। अच्छा, कई समझ आई तो कई ये नहीं कि समझ नहीं आई, लेकिन गल सुन के चुप हो गए भी गल तो ठीक आ। आओ जरा इसका मैं तुम्हें फायदा बताऊं कि अगर बीच वाले 50 साल बयान हो जाए ना तो फायदा क्या होगा। आज जेड़े दिन तुसी विचले 50 साल इमाम हुसैन दे सुन ले ना, रब्बे काबा दी कसम है, मैं तुहानू जिम्मेदारी दे नाल कहना, तुहाडे दिल दे विच आल दा प्यार भी वधदा जा असाब दा भी। क्यों? तुहानू पता चलेगा भी इन्हां 50 सालां दे विच आले रसूल ने सहाबा नाल किंज प्यार कीता ते सहाबा ने आले रसूल नाल किंज प्यार कीता। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? ये बड़ा खास नुक्ता है। या इमाम हुसैन की विलादत या शहादत, वो विचले 50। मुझे पता है 12 बजने वाले, बल्कि बज गए, घड़ियां ते वजन दो, मुंहां ते मैं को नहीं वजन देने। ये मैं तुहानू पहलों दसिया सी। और ये जो मैं उन्वान छेड़ रहा हूं इसको जरा समझिएगा। वाकया करबला कितने अरसे बाद हुआ है? बोलो बोलो बोलो, कितने अरसे बाद है? 50 सालों के बाद। विलादत और शहादत बयान होती पिछले 50 साल। ये कभी मौजू रखना और मुझे बताना, मैं पिछले 50 साल तो बयान करके जावांगा इंशाल्लाह। बताएंगे कि इन 50 सालों में सहाबा इकराम ने आले रसूल से कितना प्यार किया, आले रसूल और बिलखुसूस हसनैन करीमैन से। हाँ, एक नुक्ता मैं तुम्हें दे देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। हसनैन करीमैन से सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे, नबी पाक के बाद इन 50 सालों में जितनी जंगें हुई हैं, शायद किसी जंग में इमाम हसन हुसैन गए हूं, सहाबा इकराम ने इनको किसी जंग में नहीं जाने दिया। क्यों? फरमाते थे तुसी साडे रसूल दियां निशानियां हो, हजूर दे फुल हो, जन्नत दे शहजादे हो, साडे हुंदियां तुसी क्यों उत्थे जाओगे? जिवें असीं तुहाडे नाने ते जाना वारदे रहे हैं ते तुहाडे ते भी जाना वार। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली, आखिर तक हर बंदे की आवाज आनी चाहिए। आवाज समझ आ रही है? सिर्फ एक नुक्ता मैंने अर्ज किया है, जिन्हों इत्थे लगा है ना उन्होंने चाहिए प्यार दे नाल सुभान अल्लाह। सानू अज तक ये दसिया ही नहीं गया। असा तो मियां मुहम्मद बाग के शेर ही पका पका के कौम नूं कदी इधर लाया कदी इधर लाया। हुण कौड़ियां तो सुननियां पैणियां। तुहानू पता भी मेरा नाम भी समर अब्बास है। इस बात को समझो है जणियो, समझो, जवान हो, तकड़े हो, सुन्नी बनो, ताकि तुम्हें पता चले असल हकायक क्या है। हजरत इमाम पाक के साथ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का ऐसा प्यार था, कभी भी इनको फरमाया असी जो है गया साडे हुंदियां सोहणियो तुसी क्यों? इस मोहब्बत के साथ रहे, पहली बात। और दूसरी बात, ए जेड़ा 50 साल वक्त गुजरिया ना, 50 साल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये दौरे हकूमत किस किस का गुजरा है। और उस वक्त इन शहजादों को मसला नहीं था, जब यजीद का दौर आया तो इनको क्यों मसला बना, ए गल सुनना भी जरूरी है। और मैं अहले स्टेज उलमा मुफ्तियाने कराम इनकी तवज्जो चाहता हूं। इधर वेख्या जे मेरे हाल, तुसी सारे भी, ये जरा 50 साल दौर गुजरिया ना, 50 साल, इस 50 साल दौर दे 30 साल सन खुलाफाए राशिदीन दे, जेदे पहले खलीफा बिला फसल जाहिरी बात नहीं खलीफा
अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक। नहीं 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 इतना नहीं ना यार। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर फारूक आजम का आया, फिर उस्मान गनी का आया, फिर हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का दौर आया। 3 साल दौरे टप गया। कितना साल? अच्छा ए जेड़े 30 ईयर 3 साल टप्पे ना, अगला 20 साल के दासी वो था हजरत अमीर मुआविया का दौर। ये सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, नबी पाक के ब्रदर ला हैं, इन्हां दी शक्की भैन नबी पाक दी बीवी है। और इनका एक मसला हुआ था हजरत अली मुर्तजा के साथ, जो कि बाद में सुलह में बदल गया था। मसला था कि हजरत उस्मान गनी के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मना हजरत अली ने भी नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी चाहते थे और हजरत अली इस्तेहकाम के साथ चाहते थे। हक पे मौला अली थे, सुन्नत का नजरिया है। लेकिन जब हजरत अली ने पर्दा फरमाया, इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे और ये जो खिलाफत का दौर टन्योर 30 साल मुकम्मल हुआ, तो आपने सुलह की। और सुलह भी ये नहीं कि डर के की थी ना, अली दे बच्चे डरन वाले नहीं होंगे। हाथ उठा के बोलो यार सुनियो, अली दे बच्चे डरन वाले नहीं होंगे। ये सुलह पता क्यों की थी? बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन की उम्र छोटी थी, अपनी गोद में लिया हुआ था। फरमाया ये मेरा बेटा है सैयद। बाकी सारे नु सैयद असी आख्या है, हसन नु सैयद मुस्तफा ने आख्या है। फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और इसकी शान ये है एक वक्त आएगा 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। ओ जरा नबी पाक ने गैब दी खबर दी थी, हजूर दा मोजज़ा है, वो थी सुलह जो हजरत हसनैन करीमैन ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाई थी। और खुद ये खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दी। और हजरत अमीर मुआविया का दौर कितने साल पर मुहित था? 20 साल, 20 ईयर्स, 20 साल। और मेरे जुमले का वजन महसूस करना, सुनियो गल्ला सुनिया करो, एवं किसी की गल चाउन की जरूरत नहीं। हम बैठे हैं, जैसे पहले 30 सालों में इन शहजादों को कोई टेंशन नहीं थी, वैसे ही इन 20 सालों में भी इन शहजादों को कोई टेंशन नहीं। 50 साल दौर इंज गुजरे आज, जिसमें 30 साल खुलफाए राशिदीन के थे और 20 साल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके थे। अच्छा, जब ये 20 साल दौर गुजरा, हूं आ जाओ जरा कशफुल महजूब दाता साहब वर्गा सैयद, दाता साहब जैसा सैयद। आपने कशफुल महजूब में क्या लिखा? फरमाया जब सन 61 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद ने हुकूमत संभाल ली। उसने कहा जी मेरी बैअत की जाए। 4 बंदों को सबसे ज्यादा उसने हिट किया, टारगेट किया और मजबूर किया कि मेरी बैत करो। एक हजरत इमाम हुसैन बिन अली अल मुर्तजा, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी हजरत उमर का बेटा, तीसरा था हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास जो नबी पाक के चचा थे उनका बेटा, और चौथा थे हजरत जुबैर का बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला। 3 अब्दुल्ला थे, 1 हुसैन था। उन्हें आख्या 4 बंदे मेरी हिमायत करन। क्यों? ये 4 इल्म में भी मशहूर थे, नसब में भी मशहूर थे, हुसन में भी मशहूर थे, किरदार में भी मशहूर थे, सखावत में भी मशहूर थे, और दयानत में भी मशहूर थे, खिताबत में भी मशहूर थे। सुनियो, और आपको पता टॉप के बुजुर्ग थे, टॉप के बुजुर्ग उस वक्त, और ये बुजुर्गों की औलाद थी। हुण मैं एक नुकता देने लग्या सटे तो आखिरी बंदे मैं हर बंदे चेक करना, सज्जे खबे वेख लिया जाए। ये उस वक्त 4 बुजुर्ग थे और यजीद ना चाहूं बुजुर्गों का खिलाफ हो गया। अज जेडे बाबियां के खिलाफ भौंकते फिरते ने, मैं कहा तुहाडा कसूर कोई नहीं, तेरा अब्बा भी बुजुर्गों के खिलाफ होया सी ते वेख ला अज लानतां पैंदियां ने, ते तू भी बुजुर्गों के खिलाफ है, लानतां तैनूं भी पैणियां ने। बोलो ना यार, बात समझ आ रही है? पॉइंट टू बी नोटेड। बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। हजरत इमाम हुसैन को जब कहा गया कि आप आए और मेरी बैअत करें, आपने फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा। क्यों? तवज्जो, फरमाया एक तो हम दिन में करेंगे, रात को बैत नहीं करेंगे, और दूसरा हमें पता चला है तेरियां कुछ बेइत्तेदालियां हैं, गैर संजीदगियां हैं,
हम जब तक तू इसको क्लियर नहीं करेगा तेरी हिमायत कर सकते। आ जाओ भाई, दाता साहब का जुमला अर्ज करने लगे हाँ, स्टेज से आखिरी बंदे तक ना समझ आए मुझे बताना, दोबारा दोहरा दूंगा, और अगर समझ आए तो बोलना पैना है। दाता साहब ने फरमाया हजरत अमीर मुआविया पर तनकीद ना किया करो। क्यों? फरमाया जिन्हां दे 20 सालों दे विच हसन हुसैन नहीं ना बोले ते जिन्हां दे उत्ते हसन हुसैन राजी है, तू राजी क्यों नहीं हुंदा पिया? फरमाया यजीद नूं अपना प्यो कोई ना बनावे। क्यों? फरमाया जिन्हों हुसैन ने कबूल नहीं किया उन्होंने असीं किवें कबूल कर लईए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारा नजरिया है जो दाता साहब का नजरिया है। हजरत अमीर मुआविया से उनकी सुलह रही, हमारी भी है। यजीद से उनकी लड़ाई थी, हमारी भी है। हम तो अली के बच्चों के पीछे खड़े हैं। हम अली के बच्चों को कभी क्रॉस कर सकते? और जो इनको क्रॉस करके फैसले को बदलने की कोशिश करे साडा लगदा ओ जो भी हो साडा कोई नहीं लगता। मसला जो था मैंने समझा दिया। दाता साहब कहते हैं जब तक हक था तो इन शहजादों ने कोई बात नहीं की, और जब हक ना रहा तो इन शहजादों ने फिर इख्तिलाफ किया। तो जिनके लिए इख्तिलाफ नहीं किया मनना पैना है, हक ते है ना। सही था मामला, ये है असल बात। गल समझ आ गई है मेरे संगियां नूं? कोई नहीं आई है? मेरा चाहने गल्लां सुनिया तो इंशाल्लाह जिंदगी पर फायदा देणगियां। अब आ जाइए जरा अगली बात कहूं। कितने अरसे के बाद ये करबला का वाकया पेश आया नबी पाक के पर्दा करने के? बोलो 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 पुत्रे, थोड़ा फायदा हो गया। कितने साल जी? ये 50 साल दौरे हुकूमत के दा सी, 30 साल खुलाफाए बोलो, और 20 साल हजरत जिस वेले यजीद आया तो साइया ने कबूल पहले उन्होंने कबूल कर लिया थी, असा भी कर लिया। यजीद नूं इन्हां ने नहीं किया थे, असी भी। मसला समझ आ गया? अब आ जाइए आगे। हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने यजीद की हिमायत नहीं की। क्यों? फरमाया तेरा किरदार गंदा है ते मैं तेरी हिमायत। इधर वेख्या जे हुण ना 12 तो 1 कल टाइम टुर पिया है ते मौसम भी अज बड़ा ही सोहना है ते सौण वाला मौसम बन गया। एड्डी ठंडी हवा चलती पई, मैं तुहानूं की दसां। अल्लाह करे इथों निकल के जाए जिक्र हुसैन दा सदका हल्की हल्कियां कणियां भी होण। समझ आ रही है? लेकिन जेडे जागदे बैठे हो गल सुनिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ, वो बोलो तो सही ना, हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ऐ तुहानूं मैं हुण पैगाम देण लग्या जे ते मैं जुमला भी दोबारा नहीं दोहराना, क्योंकि कई बंदे टेंशन लै जान। मैं तुहानूं टेंशन नहीं देण आया और ना मैं किसी पर तनकीद करने आया हूं, मैं तुहानूं मसलक दस्सण आया। समझ आ रही है? इमाम हुसैन ने गंदे बंदे की हिमायत नहीं की, उन्होंने वोट नहीं दिता। इमाम हुसैन दी सुन्नत है कि गंदे बंदे नूं वोट नहीं देना, हिमायत नहीं करनी। ते तुहानूं मैं सिर्फ इन्ना ही आखांगा, जदों देण लगदी हो ना वोट ते वेख्या करो आया कि इस लायक है या नहीं। फैसला तुहाडे हाथ, अगे टुर। आगे आ जाओ। इमाम पाक ने रजब के अंदर हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और 28 रजब को आपने मदीना छोड़ दिया। तवज्जो है? नूरुल अब्सार में लिखा है कब मदीना छोड़ा? बोलो, मैं अलजबरे नहीं बोलता पिया। 28 रजब को आपने मदीना छोड़ दिया। मदीना क्यों छोड़ा? कि यहां मदीने में यजीद के कुछ करिंदे आ गए हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए। फरमाया मदीने में आवाज भी बुलंद नहीं होनी चाहिए, लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। अमन की खातिर आपने मदीना छोड़ दिया। हुसैन का दूसरा पैगाम अमन है। पहला पैगाम है गंदे बंदे की हिमायत नहीं करने, और दूसरा है कि बाद अमनी। इंशाल्लाह तुहानूं हर शय दी वंड करके दे के जावांगा। जिवें दुकान दा हर शय हर खाने च पई हुंदी है ना, ये मलंग तुहाडी वंड करके जावेगा इंशाल्लाह। लेकिन तवज्जो, इधर देखे मेरी तरफ ताकि फकीर बात आपको समझाए। पहला सबक गंदे बंदे की हिमायत नहीं, दूसरा सबक बद अमनी नहीं करनी, अमन को बरकरार रखना है। तीसरा सबक, हाँ, हजरत इमाम हुसैन जब चलने लगे ना तो आपने फरमाया मैं मक्के जा रहा हूं, ये यजीदी यहां आए हुए हैं और ये अपनी बकवास करके दफा हो जाएंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। आपने आधी अहले बैत तकरीबन यहां छोड़ी और आधे घर वालों को साथ लेके आप तशरीफ ले गए। तवज्जो है सारे हजरात की? अगर नाराज ना होता सीधे होके वो चौकड़ियां मार के सीधे होके नाराज ना हो, तो मैंने पता है थके हो, लेकिन ना मुझे लगता है कि शायद ये सुस्ती की अलामत है और मैं सुस्त तकरीर ना करदा ते ना सुनाऊना। नाराज नहीं होना आपने, मेरी मजबूरी है आपको जरा फ्रेश एंड फ्रेश रखना। इमाम हुसैन आप चले गए मक्के में। अदर वेख्या दे मेरे हाल कहां गए? मक्के में। जब मेरे इमाम मक्का शरीफ में तशरीफ ले गए,
आपको यह पता है कि मक्के शरीफ में इमाम हुसैन का वेलकम किसने किया, मकान किसने दिया, इमाम हुसैन किसके पास रहे, हिफाजत किसने की? जुमला सुनना, मुस्तफा के सिहाबियों ने की। किसने की? मेरे मुस्तफा के सिहाबियों ने। अब बस औकात ये भी सवाल होता है, आल गई है करबला सिहाबा किथे सन? मैं क्या उरे आता इन दसा सिहाबा किथे सन? ये भी जवाब सुन लीजिए। अब आप तो आपने थकना नहीं है, तकरीर तुसी 9 बजे वाली, पर की करिए बिजली नू है। हुण तुसी जागो, थोड़ा जिहा ज़ौक बनाओ ताकि मसला समझ लो। हजरत इमाम हुसैन कब गए? 28 रजब को, जब आप गए ना मक्के। शाबान, रमजान, शवाल, जुल्क़अदा, 4 महीने, और 8 जुल्हज को आपने मक्का छोड़ा था। 8 दिन होते, 2 दिन 10, 4.25 महीने इमाम हुसैन मक्के में रहे। और पता क्या देखो रहे ने? सहाबाए कराम को मकान नहीं किन्होंने दिया? उन्होंने। खाने का इंतजाम उन्होंने। और इस जुमले ते मैं नहीं तो कहना, जुमले च वजन होवे तो बोले आ जाए। 4.25 महीने सिक्योरिटी भी इमाम हुसैन की सहाबा के पास थी। इत्थे मदीने हर रोज यजीदी आ जाते सन जी बैत करो। मक्के किसी की जरूरत नहीं इमाम हुसैन दा बूहा खड़का जान। क्यों? मैं क्या बूहे ते मुस्तफा दे सहाबी जो खलोते ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सलामत। परों पंचायत दे पढ़े लिखे लोग बैठे हो, समझो। अब ये तफसील कभी बयान होगी तो पता चलेगा ना सहाबा का किरदार क्या है। ये तफसील कोई बताता ही नहीं है। और सुनो दौड़े ते माइये ते सूरा। जाहिर सी बात है, मैं फिर दुख का इजहार तो करूंगा ना मेरे भाई। असल ये गल्लां कदी सुन तेनू पता लगे मजहब और मसलक और हकीकत क्या है। इमाम हुसैन पाक वहां चले गए 4 महीने तक। अब मेरे इमाम ने हज नहीं किया, थके तो नहीं हो? मेरे इमाम ने हज, और आप कूफा की जानिब चल पड़े। यहां भी एक एक बात काबिल तवज्जो है। मुझे एक बंदा कहता है हज ही कर लेते, तो मैंने कहा हज हयाती में 1 मरतबा फर्ज होता है। इमाम हुसैन ने तो 25 हज किए हुए थे। आयो सदके जामा, ठीक है। और अगर आज छोड़ भी दिया है तो तुझे क्या मसला है? और दूसरी बात, पता है इमाम हुसैन ने हज क्यों छड़िया सी? ऐ सुने आज जरा। इमाम हुसैन को पता चल गया था कि यजीद ने ना अपनी प्लानिंग बदल दी है। उन्हें आके इमाम हुसैन ने हज छड़ना को नहीं है, इन्होंने हज करना है। हज के रश के अंदर मैं अपने बंदे भेजूंगा, रश में इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे और पता नहीं चलेगा भी ये सारा काम होया किवें है। वो दिया गंदी सोच दी, पर हुसैन तो हुसैन है। मेरे करीम यकीन करे, मैंने जब पढ़ा मुताला किया तो इमाम हुसैन जैसा ज़हीन उस वक्त बंदा मुझे नहीं नजर आया। इमाम हुसैन ने हज छोड़ दिया, क्यों? इसलिए फरमाया रश में बंदा मारा जाए ना तो बंदे का कातिल नहीं मिलता। आप देखो बेनजीर ये रश में मारी गई, कैमरे का दौर था, लेकिन ओदा कातिल नहीं मिलया। हालांकि ओदा बंदा 5 साल सदर रहा, दांत कट के तुहाडे को वक्त गुजार गया, लेकिन ये बावजूद वो अपनी जनानी का कातिल नहीं लभ सकिया। तो जो एडे वड्डे बंदे का कातिल लभना तो तुहानू तो मैनू थोड़ा ने कीड़ियां कोड़ काटे समझ के मार जाना। तुहानू किहने हक देना है? ना बोले अजे ना, बोले अजे ना किते कोई है। समझने की कोशिश करो। स्टेज वाले भी ढिले पैंदे जांदे ने। उलमा यार यही तो ना करो, कैमरा लगा होया, तुहानू सारे वेखण डे ने, सारे हाथ रख के बैठे हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। मेरी बरादरी नहीं बोलेगी तो बोलना किहने? ये जदों आप तकरीरां कर दियो फिर भी वेख्या करो ना। जरा तवज्जो फरमाओ और बात समझो। बैठे हो इमामे, हाँ झाड़ी है ना दसना भैना भी मेरी बरादरी ना बोले तो मैं फिर आहो। इधर देखना जरा। हजरत इमाम को पता था अगर मैं रश में मारा गया मेरा कातिल छप जाएगा। इमाम ने फरमाया होवे मेरा कातिल तो लुक जावे, फरमाया मैं इदा नहीं होने देना। हुसैन ने शहीद होना है, अपने कातलों नू इंज दा नंगा करांगा सारा जहान नू पता लगेगा। राह किने रोकिया है, पानी किने बंद किया है, नेजा किने मारिया है, मेरा सिर किने तन तो जुदा किया है। आज वेखो सारे लुकना चाहते ने पर कोई लुक सकिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 नाराए हैदरी। सलामत रहो, सलामत को समझ आ रही है? इमाम हुसैन ने फरमाया असी अपने कातलों नू लुकन देना, इस वास्ते इमाम हुसैन ने हज को छोड़ दिया था। अब अगली भी सुनिए भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हमारे किबला दिल काबा जां हजरत इमाम हुसैन
आप जब निकलने लगे ना मक्का पाक से कूफा की जानिब, अब यहां भी एक सवाल है, इमाम हुसैन कूफा क्यों जा रहे थे? कहते जंग वास्ते गए ने। अब मैं कहा खलो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई माई कलाल मेरा ओपन चैलेंज है, सारी जिंदगी उसको चैलेंज है जब तक मेरी सांसें हैं, वो साबित करे इमाम हुसैन जंग के लिए गए हैं, या इमाम हुसैन ने कहा हो, बोला हो, खिताब किया हो, या किसी एक को कहा हो नहीं गए मेरे हुसैन जंग के लिए। ਅਸੀਂ दौड़े माइए ना सुने थे साड़ी सुभान अल्लाह निकलने सी, एडा वड्डा मजमा बैठा तो सन्नाटा छा गया, पता नहीं अतारी साहब ने कोई पता नहीं भूल तो नहीं गया, पुत्र मैं भुलिया नहीं, तुहानू राह चढ़न आया। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए, लिख लो मेरी बात। अच्छा आप कहेंगे इमाम पाक अगर जंग के लिए नहीं गए तो फिर इमाम पाक किधर गए थे? मैं कहा आ सवाल ठीक है, पर पहलू तेन दलील देवा भी जंग वास्ते। उसकी पहली दलील है कि इमाम हुसैन का कोई खुतबा, कोई खत, कोई चीज दिखा दो कि इमाम ने कहा मैं जंग के लिए जा रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ। ये तो नहीं लभदा, तो मैं क्या पुत्र जंग वास्ते गए भी नहीं। दूसरी दलील, जो जंग पे जाए वो अपनी औरतों को साथ लेके जाता है। इमाम हुसैन तो अपनी घर की पाक बीबियों को भी साथ लेके जा रहे हैं। पता चला जंग पर जो जंग पे जाए वो 6 माह के बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो फिर आप तो लेके पता चला जंग के लिए। चौथी बात, भाई जंग किससे करनी है? कहा यजीद से। इधर मेरे वेख रहे हूं तो ना थोड़ा दिमाग चकराएगा थोड़ा जिहा, लेकिन ये चकराउन का मतलब है कि थोड़ा पता नहीं किहड़े पासे लाया, सीधे पासे लाओ। यजीद बैठा है दमिश्क में, मुल्क शाम में, यजीद बैठा है मुल्क दमिश्क के अंदर, वो है मक्के तो एंज, और इमाम हुसैन जा रहे हैं कूफा जो कि मुल्क इराक में है। किथे दमिश्क, किथे इराक। समझ आ रही है? हौली हौली समझे आ जाए। अगर इमाम हुसैन ने जंग यजीद से करनी है तो चाहिए था कि सफर होता मुल्क शाम की जानिब, दमिश्क की जानिब, इमाम पाक तो है कूफा की जानिब। कहता है तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। वाह वाह, सुभान सुभान। मसला सुन सोनिया, इमाम हुसैन जंग के लिए जंग करनी थी तो उधर तशरीफ लेके जाते या ऐलान करते, ना ऐलान है ना उधर गए, तो कूफे क्यों गए? आ जाओ इसका जवाब भी सुनो। आज ये असल मसला, इमाम हुसैन कूफा जब आए ना, उसका राज ये था कि उन्होंने लिखे खत। चूंकि कूफा में हजरत अली उल मुर्जा भी रह चुके थे, हजरत इमाम हसन हुसैन भी तकरीबन ये उससे पहले 6 साल तो मुसलसल वहां पे रहे, समझ आ रही है, और उसके बाद भी आना जाना था, वो लोग आपको जानते थे। उन्होंने कहा ए इमाम हुसैन आप हमारे पास आ जाएं, हमारे बने इमाम, हमें सिखाएं हमारा दीन, हमारे रहबर और रहनुमा बने, आप आ जाएं हमारे पास, बस हम आपका इंतजार करें, फल पके हुए हैं, आप आएंगे तो हम आपके पीछे लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, आप आएंगे तो क्या बात है जनाब। जदों एक खत तो ना लिखे ना इमाम हुसैन नो, सारे बंदे, ये 500-600 का मजमा, 1000 का मजमा, तवज्जो करें जरा, इधर देखें। आपने इमाम हुसैन जब जाने लगे तो सहाबा कराम ने कहा हुजूर आप कहां जा रहे हैं? जड़े पूछते ने सहाबा किथे ने, सुनो सुनियो किथे ने, उन्होंने कहा जी मैं कूफे जा रहा हूं। क्यों? फरमाया आप यहां रहे ना, असि पहले 4-4.5 महीने हिफाजत की है तो हुण भी कर सकते हैं। उन्होंने आख्या भी गल ये भी मैनू ना कूफे वाले ने सदिया खत लिख के तो मैं उधर जाता पाया। फरमाया ए हुण सुनो सहाबा कराम दा अमल। उन्होंने कहा हुजूर आप ना जाएं, वो लोग बेवफा हैं, आपके वालिद गिरामी मौला अली से भी बेवफाई की है, इमाम हसन से भी। वो नारे लाउंदे जे पर झूठे जे, ਇਹਦਾ मतलब ये निकला ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ नारे ਲਾਉਣਾ ਮੂੰਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਖਾਊ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ना बोलिया जे, ना बोलिया जे, हैं ते बहुते नारे वाला नहीं बनना, किरदार दा हुसैनी बनना है। केड़ा हुसैनी बनना है? किरदार दा। अब हुआ क्या, हजरत इमाम हुसैन को सहाबा कराम ने कहा जी आप नहीं जाएंगे, मेहरबानी फरमाएं आप यहां रुकें। इमाम आली मुकाम ने ना आगे से एक बात कही, और पता क्या कहा, यार अगर मैं नहीं जाता ना तो अगर वो क़यामत वाले दिन कहेंगे कि या अल्लाह हमने हुसैन पाक को बुलाया था, खत भी लिखे ने ते हुसैन पाक नहीं सुनाए, तो मेरे को की जवाब होएगा? सहाबा ने आखिरी गल थोड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा फिर अगर जाना ही है ना तो आप कोई बंदा भेज के हालात मालूम करवा लें। यह भी नुकता समझना ला जी। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए तुहाडा मशवरा ठीक है, आप बंदा कर लेने। इमाम हुसैन ने जो बंदा भेजा पता वो कौन था? हजरत मुस्लिम बिन, बोलो बोलो, हजरत मुस्लिम बिन
और ये कौन है ये भी सुन लें, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बंदे हैं, इमाम हुसैन के घर के बंदे हैं, सके चाचे दा पुत्र है। अच्छा यहां यार एक सवाल है, सुनिया नू समझ आ जानी लेकिन तोड़ सिरे लावांगे। इमाम हुसैन ने ना किसी सहाबी को भेजा है, ना ताबी को भेजा है, ना गुलाम को भेजा है, ना घर तो बाहर दे बंदे नू घलिया है, आखिर घर दा बंदा ही क्यों घलिया है? जवाब सुन लिया जे। इमाम हुसैन को पता था कि यह माहौल तल्ख हो रहा है, हो ना हो मैं शहीद ना हो जाऊं। मेरे नाना जान ने खबर दी हुई है कि हुसैन ने शहीद होना है। अगर मैंने किसी सहाबी को भेजा और उन्होंने वहां चल के मुझे बुला लिया कि आप आ जाएं, खत लिख दिया और मैं चला गया और शहीद हो गया, लोग क़यामत तक के लिए सहाबा किराम को भौंकते रहेंगे। फरमाया मैं अपने घर का बंदा भेजता हूं, अगर मैं शहीद भी हो गया तो कम से कम मुस्तफा के सहाबा की इज्जत तो बची रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। यानी समझ आई जरा, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज देना लाखे ना। हजरत इमाम हुसैन जैसा ज़हीन कहां से लाओगे? आपने अपने घर का बंदा भेजा है ताकि सहाबा कराम के ऊपर कोई हर्फ, ये था हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपकी जहानत, आपका तफक्कुर, आपका तदब्बर, आपकी हिकमत, आपकी दूरंदेशी समझ आ रही है संगियानु? कोई नहीं आ रही? अब आ जाइए जरा, बात को इख्तितामी लम्हात में दाखिल करना चाहता हूं। घंटा लगे 2 लगन तुहाडे नसीब ने। कईयां दी सुभान अल्लाह बाबा जी उदां ही बंद हो गई भी हजे घंटा लाउणा इन्हें। ओ बोलो सुभान अल्लाह। समझ आई ना? ए तुहानू की पता है, जेड़े सानू नेट ते सुनदे ने उन्हां नू पता भी बंदा केड़ा अज आया बैठा साडे कोल। समझा करो, सुनियो, ये नौकरियां होती हैं, अगर हम देते हैं ना तो सानू तुहाडे नाल भी प्यार है, तुम भी हमारा जब साथ देते हो तो हमारा भी दिल तुम पे खुश हो जाता है। अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां सलामत रखे। इधर वेख्या जे, हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा कराम, आपने कहा ठीक है आप भेज दें। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील चले गए, खत लिख दिया, 40,000 बंदियां बैत कर ली, आ जाओ। इधर से खत इमाम हुसैन को पहुंचा, इमाम हुसैन चल पड़े और उधर से यजीद को पता चला, उसने इब्ने ज़ियाद को भेजा, कूफा के हालात बदल दिए, उन्हें लोगों को लालच दिता, पैसा वंडिया। वो जिन्होंने खत लिखे सन ना, वो सारे दे सारे इमाम हुसैन के दुश्मन बन के सामने खड़े हो गए। लोकी एक चौलों की प्लेट भी खा लेना तो हया करते हैं, पता नहीं किदां दे बेहया सन। मैदान करबला जो राह रोके है ना, राह ते इमाम हुसैन वो ना सामने मुंह लपेट के फिरते सन। फिर तेन पता, फिर शर्म तो बंदे नूं खा जाती है ना जी। वो बोलोगे? इमाम हुसैन ने फरमाया तू ही खत लिखिया, तू ही लिखिया, तू ही लिखिया है। तो हजरत होर भी परेशान हो गया भी ये की मसला है भाई। होर नूं ये दसिया गया सी भी हुसैन हमसे लड़ने आ रहे हैं, और को ये बताया गया था। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं लड़न आया ही नहीं, मैनू तो इन्होंने खत लिखे ने ते आ सामने मुंह लपेट के खलोते ने। उसले पता की कहते ने, पहले हालात होर सन, होर हुण होर ने। इमाम हुसैन ने फरमाया जालमो तुसी बदल गए हो, मैं कल भी हुसैन था, मैं आज भी हुसैन हूं। हम नहीं बदले, हम वही हैं। लेकिन तवज्जो मेरे सोनियो, इधर वेख्या जे, इमाम पाक का रास्ता रोक लिया गया। यहां पर 2 बातों का जवाब देना और जरूरी है। इधर आ जाइए। बात कहते हैं आल गई है करबला में सहाबा किथे सन? सवाल है, आ जाओ इसका जवाब। ये जंग कितने सालों के बाद हुई? नबी पाक से पर्दा करें। आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ, आ जाओ मेरे चांद, आ जाओ, अल्लाह मदीने ले जाते नु पुत्र। इधर देखिए कितने सालों के बाद हुई है। इन 50 सालों में अक्सर सहाबा कराम या फौत हो गए या शहीद हो गए। गल परख्या जे, अक्सर सहाबा कराम या फौत हो गए या मैं क्या वो अक्सर जेडे फौत हो गए तू उन्होंने करबला ही लभदा, तेन खैर है, दिमाग ठीक है तेरा? जवाब सुनो। दूसरी गल, मैंने कहा इमाम हुसैन ने बुलाया भी नहीं, अगर सदिया तो गल कर, जंग वास्ते गए भी नहीं, सदिया तू फिर लभी जाना है। और एक मैं गल कर लग्या, लो सुनियो, इस ते बोलोगे तकरीर करांगा नहीं तो मैं छड़ दियांगा। मैं तुम पहलों दसदा पिया जे, मैं कहा इमाम हुसैन ने किसी नहीं सदे। जे इमाम हुसैन सादे
कसम खुदा दी मक्के मदीने कोई बंदा ने सारे इमाम हुसैन टुर पैंदे आखे तेरे कोल की दलील है। मैं कहा इमाम हुसैन दा जेड़ा काफिला मक्कियों टुर के करबला पड़िया ना ओदी तादाद है 82 बंदे, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के कितनी तादाद है? उची बोलो कितनी है? ये कईयां नूं आज पता चले होना भी 82 बंदियां दा काफिला सी इमाम हुसैन दा। कईयां नूं आज पता लगा होना है। सुनिया करो, दौड़ियां चो निकल आओ, माइयां चो निकल आओ। ये मैं तो मैं गल्लां करदियां ही रहना जिन्हों मर्जी तकलीफ होवे। कितने बंदे थे? इधर वेख्या जे। मगर मैनू एक गल दसो, इमाम हुसैन वर्गा बंदा सदे तो की ख्याल उम्मत सिर्फ 82 बंदे निकल सके, मर्द औरतां बच्चे बाकी किधर सन? मैं क्या मैं नहीं मानता। कहा क्यों? जुमला सुनिया जे, चेहरे भी पछाणिया जे। मैंने कहा 1400 सालों के बाद एक आलिम आया जो खादिम हुसैन है, इसने जब आवाज लगाई तो सारी दुनिया इसके साथ निकल पड़ी। ओए हुसैन का खादिम आवाज लगाए तो दुनिया निकल आती है, और जब हुसैन आवाज लगाए वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जियो जियो केवल सलामत रहो, सलामत रहो। जिन्हों समझ आई जरा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। और की हो गया जे मसला समझो। ये कैसे हो सकता है हुसैन का खादिम बुलाए तो सारे आ जाएं, और खुद हुसैन बुलाए तो 8800 भी पूरा ना होवे? मैं नहीं मानता कि उन्होंने किसी को बुलाया है। कसम खुदा की अगर वो बुलाते तो सारे हुसैन के साथ जाते। अच्छा सही है, सुनिया कहानियों से निकल के बात सुनो, तुम्हें फिर समझ आए। इमाम हुसैन इमामत के लिए जा रहे थे, वो तो मुक्तदी झूठे निकले। सदके जाम हूं ना बोले आजे, हूं ना बोले आजे। चुप ते लोग आपे ही होना है। उसे इमाम के पिछे नमाज़ां पढ़ के ओदियां लत्तां खिंचण लग पैंदे ने। ते चुप ते लोग आपे ही होना। भाजी अपना मिजाज कूफियां वाला ना बनाओ, मिजाज मदीने आलियां वाला बनाओ ना। अपने उलमा की भी इज्जत करना सीखो। हूं नहीं बोलना, आपा हूं नहीं बोलना, लेकिन चूंकि पैगाम देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं दे रहा हूं। इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं, ये इस बात की दलील है। और फिर एक और गल, मैं चंद दिन पहले की बात है, आपको पता है, फिर हम तो अल्लाह की रहमत से, मैं कहना अल्लाह की कसम मेरिया बड़ियां कजावां ने मेरिया पूरियां ही तां होनियां ने जदों मैं मालकां दी नौकरी दिना। होर मेरे पल्ले कख भी कोई नहीं, मैं तुहानूं सही दसदा पिया जे। मैं नौकरी दी इंशाअल्लाह सवेरे तुहाडे जदों गल्लां होणगियां फिर पता लगेगा मौलवी कहीं दी तकरीर कर गया। लेकिन इंशाअल्लाह दुआवां दिओगे, तुहाडियां नस्लां भी देणगियां, और ये तकरीर मुबैना रखे तुहानूं काम देवेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्ता जिहड़ी मैं गल करदा पिया गल पता की है? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर इतराज ना किया करो। चंद दिन पहले हजरत जी एक जगह ते मैं हाजिर होया, ते वो बंदे इकट्ठे होके आगे कहण लगे जी असी एक गल पुछनी, सानू एक बंदे ने बड़ा टेंशन दित्ती हुई है। मैं कहा सुनियो, तुसीं लंगर पीड़न ते काम रखिया जे, ते लोकां दे सवाल सुन के टेंशन ही लई रखिया जे। जेड़ा बंदा अकीदा मसलक बयान करदा है ओदा तो तुसीं साथ नहीं दिंदे। तुसीं कदी साथ दिता हुंदा ना ते आज पुत्तरा नजारा को नहीं सी होना। चलो फिर भी दसो क्या मसला है? मैनू कहंदे ने जी वो लोकी कहण डे ने कि सहाबा इकराम करबला दी लाओ फतवा की लाना। मैं क्या हुणे फैसला कर लेने। मैं क्या जी हजरत अली उल मुर्तज़ा टोटल पुत्र किन्ने सन? 12। किन्ने सन? इमाम हसन पहले फौत हो गए, बाकी किन्ने रह गए? 17। ते तुहानू पता करबला किन्ने शहीद होए सन? 6। एक रिवायत 7, 8 ते 9 दी भी है। मैं तुहानू नाम भी आज सुना के जाऊंगा जे बोलोगे तो। मैं आख्या 6 भरा मैदाने करबला सन, ये 17 चो 6 कर दी, बाकी किन्ने बचे? बोलो। ये बाकी 11 करबला चो आए सन? कहना नहीं। तो मैं क्या जेड़ा फतवा बाकी 11 ते लगना है ना, सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी स्टेज आले भी कमाल कमाल किबला कमाल। जेड़ा फतवा इन्हां 11 ते लगना है
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, या हजरत इमाम हुसैन या गाजी अब्बास, बस 2 ਦਾ। मैं क्या सोनिया हिम्मत कर, बाकी भी अली दे पुत्र ने यार। सजे खबे वेखो जेडे चुप ने जगह उन्होंने, ओ बाकी भी हुसैन पाक दे भरा ने। हुण मैं नाम लैन लग्या, जे चुप बैठे तो फिर तकरीर छड़ दियांगा। पता है बाकियां दे नाम क्यों नहीं लेंदे? ओए लोकां दी मजबूरी है, लेकिन सुनिया तेरे वास्ते जरूरी है। एक दा नाम हुसैन है, दूसरे अब्बास, तीसरे दा नाम अबू बकर। सजे खबे चेहरे भी देखो, चेहरे भी। चौथे दा नाम उमर है, पंजवें दा नाम उस्मान है, 6वें दा नाम जाफर है, 7वें दा नाम अब्दुल्ला, 8वें दा नाम अबैदुल्ला, 9वें दा नाम मुहम्मद है। बास कहते ने मुहम्मद अब्दुल्ला अबैदुल्ला इको है। मैं क्या मैनू वारे पर बाकी 6 तो पूरे कर। सुभान अल्लाह, सलामत रहो। बोलो ना यार, अल्लाह बरकत अता करे। ओ बैठे सूफी साहब जरा से चौकड़ी मारे हो ना, सूफी साहब चौकड़ी मारे। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी तुसी मोहब्बत ना तकरीर सुनी है, लेकिन एडी छेती तो मैं जान नहीं। तुहानू पता है ये अल्लामा कारी उस्मान साहब ये निरा सुन्नी नहीं, ये सुन्नी भी है, पक्का सुन्नी भी है, रिजवी भी है, अतारी भी है, फिर नाल मेरे पिंड दा भी है, तो मेरा शगिर्द भी है, तो मेरे महल्ले दा भी है। वाह वाह वाह, क्या बात। ढेर सारियां निस्बतां जे, समझ आ रही है। और मैनू बड़ी खुशी हुई है कि इत्थे आके इन्होंने डेरे लाए। और फिर अगली ये इन्हां दी करामत है, हालांकि मरण तो बाद करामत होंदी नहीं, जींदे दी करामत है। अपनी बरादरी दा मौलवी बने हैं। हालांकि अमूमी तौर पर पीर जी अपने आनू अपने घट ही मानते होंगे ने, एडा मानते होंगे तो नबी पाक नूं हिजरत करके मदीने नहीं सी आउणा पैना। ये विच गल विच होर है। लेकिन भाई रहमानी बरादरी वाले तुहानूं भी शाबाश भाईया, 100/100 नंबर भाई तुहाडे, ठीक है। ते पूरा पिंड प्यार करदा, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। ये फिर साडा शगिरद है, साडा पुत्तर है, ते इहदा फिर ध्यान भी रखिया जे हैं। बस मैं इशारा दे छड़िया है ते बा पिछे खलोया जे, पिछे पैना नहीं, पिछे खलोना आ। समझ आ रही ना जी? ये जरा ध्यान रखिया जे साडे पुत्र दा, ते फरिश्ता ना समझिया करो। कोई अगर गल होवे भी सी एक वड्डा बंदा पुत्र कह के गल समझा छड़े, हर बंदे नूं इजाजत नहीं हुंदी। मैं जिथे जिथे इमामत खिताबत वास्ते गया ना, तो मैं पहले दिन उन्होंने आख्या भी भाईया अपने चो एक बंदे का इंतखाब कर लो। मैं फरिश्ता नहीं, मैं बंदा, मेरे को जिहड़ी गलती हो जे मैनू पुत्र कह के कह छड़ना, तो आपां नूं दूर कर देना। तो जे तुसी चौहरी बने तो मैं आप चौहरियां दा मुंडा जे, तो फिर काम खराब हो जाना। जिद च बंदा पै जांदा। तुहाडी मेहरबानी, साडे भरा बन के रहो, पुत्र बन के रहो, या फिर बुजुर्ग बन के रहो, तो इंशाअल्लाह जे तुसी लजपाली करोगे तो असी तो खुद अतार दे मुरीद आ ना। साडे पुत्र दा ध्यान रखोगे। बड़े थोड़े बोले हो की गल, अज दी तकरीर तो बाद सवेरे छुट्टी तो नहीं कराउणी हैं? देख लिया जे, हो ना होवे मैं घर बाद च पहुंचा पहलू अपने आ होवे मदीने जाओ हैं। अल्लाह तुहानूं खुश रखे। मैनू बड़ियां तारीफां करते सन, तो फिर मास्टर साहब हुणी, साडे भाई शाह साहब हुणी, ये सारे मतलब ये मिल के भी आए। इन्होंने दसिया भी असी तुहाडा बूटा अपने कोल रखिया, तो असी इंशाअल्लाह इन्हां दा फुल ध्यान रखांगे। अल्लाह मेरे वीरां नूं सलामत रखे। तवज्जो है भरावां नूं, जरा तवज्जो करिया जे। जिहड़ी मैं गुजारिश जनाब नूं पेश करदा पिया ना, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हुंदा है। मदरसा भी नाल बनाया जी, तो कोशिश करो कोई ऐसी जगह, कोई मेन रोड के उत्ते कोई बंदा को 10-15 मरले कारी साहब नूं दिओ, चलो मदरसा बनाओ। इंशाअल्लाह जदों ताईं बूटा लगा रहेगा खैर ही हो जाएगी। तो वह नाम भी फिर इमाम हुसैन पाक के नाम से रख दिया जे, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। तो कोई नहीं, कोई बंदा हिम्मत करेगा इंशाअल्लाह। दीवाने बैठे ने ना जी, इंशाअल्लाह हिम्मत करनगे इमाम पाक के नाम से। तो जरा ये काम नूं ना रल मिल के चलो। और बाकी जिन्ने उलमा भरा बैठे ने, अल्लाह इन्हां नूं भी खैर सलामतियां अता फरमाए। और कोई नहीं, हुण जे तुसीं 12 वजाए सन तो मेचे तो मैं पूरे लवांगा ना अज इंशाअल्लाह। लेकिन गल नूं मैं सिरे लाउण लग्या, वो फिर गल उत्थे घंटा लगे 2 लगे, नसीब तुहाडे। इधर वेखिया जे नबी जो सन उन्हां दी तादाद किन्नी सी, आप दी आले पाक। इधर वेखिया जे जेड़ा कहंदे ना करबला गया सिहाबा नहीं गए, ओ भाई ये जंग नहीं सी
इमाम हुसैन जाते पे सन कूफे, उन्हें राह रोक लिया इमामत वास्ते जाए थे, जंग वाला तुक ही कोई नहीं बनता, तलक ही नहीं बनता। इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम वाला खुतबा किसी किताब च चुक के देख लो। इमाम हुसैन पाक अपनी ऊँटनी ते बह के यजीदियां दे सामने गया तो फरमाया मैनू पछाणो मैं कौन हाँ, वो जिहदा कलमा पढ़ दिओ मैं ओदा नवासा। इमाम हुसैन ओए पछाणो मैं कौन हाँ, जिहदा कलमा पढ़ दिओ उस नबी दी धी दा पुत्तर हाँ। ओए मैनू ही जन्नत दा सरदार आख्या, मैनू ही अपना फुल आख्या, ओ पछाणो। पर वो जालम सन लालची ना पछाण सके। उन्होंने जो पहला तीर छिटिया ना तो इमाम हुसैन ने फरमाया या अल्लाह शुक्र है तेरा, ऐस लड़ाई की इब्तदा हुसैन ने नहीं की थी। इमाम हुसैन तो जंग वास्ते गए ही नहीं, तो उथे ये गल करके सिहाबा ते तनकीद ना भाई ना, ये 2 नंबरियां चल सकदियां नहीं। तो जे इन्हां ते फतवा लगदा ते फिर जेडे बाकी नहीं गए उन्हां ते भी लाओ। गल समझ आ गई है। तो जेड़ा आल दे खिलाफ बोले असी ओनू भी नहीं बोलन देना, तो जेड़ा सिहाबा दे खिलाफ बोले असी ओनू भी बोलन, असी जवाब दे के जाना ताकि पता चले असल मसला क्या है। लेकिन तुहानू एक होर गल भी दस देवां ताकि मसला खुल जाए। तुहानू पता है करबला जेडे शहीद होए सन उन्हां दी तादाद कितनी सी? सही बोलिया एक बंदा, हाँ हाँ सही बिल्कुल 72। टोटल काफला कितना सी? 82। शहीद किन्ने होए? इन्हां 72 दे विच तुहानू पता आले रसूल दे बंदे किन्ने सन? ए जेडे 72 सन इन्हां दे 3 कोल या 16 या 19 या 21, एक रिवायत 22 दी, चलो 22 बंदे ला लो। 22 बंदे आले रसूल दे सन। किन्ने बंदे? ते बाकी 50 कौन सन? ये तो नहीं मैनू पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ए जी नुक्ता 22 बंदे आले रसूल दे ने, बाकी कौन ने? जवाब सुनिया जे, बाकी जेडे 50 बचे ना या सिहाबा सन ते या सिहाबा दियां औलादां सन। इमाम हुसैन ने बुलाया भी नहीं, सिर्फ प्यार च नाल आउंदे पए सी। प्यार दे विच इमाम हुसैन दे नाल मुहब्बत दे राज खिदमत करांगे अपने मुर्शिद दी नाल आउंदे पए सी। लेकिन जिन्हां ने मुर्शिद नूं सदिया सी वो सारे बेवफा बन गए, जेडे नाल सन उन्हां नहीं छड्डिया। क्यों? अगले कूफी सन, नाल आले मदनी सन। इस वास्ते संगियो समझो असल मसला क्या है। इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैदान करबला दे विच, बड़ी मैं जल्दी क्लोज, मैनू बहुत सारिया चीज़ां नजर आ रही लेकिन मैं हजफ करदा होया ते गल नूं आखिर ते ले आ रहा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जदा दर्स गाहे करबलाई सबक दिता, मदीनों निकले ते 2 सबक दिते। इधर वेख्या जे, पहला सबक गंदे बंदे दे हाथ दे विच हाथ बोलिया जे ना हुण है। दूसरा बद अमनी बोलो। और आज मैं शाह साहब और उलमा की मौजूदगी एक मसले की वजाहत कर देवां। साडा मसला ये नहीं कि इमाम हुसैन का जिक्र सुन्नी करता है, शिया करता है, देवबंदी करता, भाभी करता है। हर बंदा कर सकता है, हर बंदा ओदा मसलक है, ओदियां रस्मां ने, ओदा दायरा उहदे विच रह के करे। सिर्फ 2 गल्लां, ना किसी दूसरे ते अटैक करो ते ना सिहाबा और अहले बैत दी तौहीन करो। हाथ खड़े करके दसो मैं गल सही की है? बस सही नहीं गल। साडा ते मसला ही नहीं भी कौन जिक्र करता है। साडा ये मसला है जिक्र करना है ना, तो असी किसी की बेअदबी करन देनी, बस सही नहीं गल। और ये बेअदबी ना कुरान करन दिंदा है, ते ना कानून करन दिंदा है, ते ना ईमान करन दिंदा है, ते ना पाकिस्तान करन दिंदा है। ते असी ये नहीं करन देनी, कोई दा कुछ हो जाए। तेरा मौजू इमाम हुसैन नूं बयान करना, तैयारी तेरी को नहीं, हट के सिहाबा नूं जोड़ गया है। तैयारी करके आना, पढ़ना। असी सुन्नी हो जेडे हजूर दे सिहाबा दे भी नौकरां ते हजूर दी अहले बैत दे भी। और अज यह मसला सुनने तो बाद तुहाडे काफी सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गए होने ने। इमाम हुसैन जदों जंग वास्ते गए नहीं तो एवं नाल सिहाबा नूं घसीटी फिरदे हो। और तुहानूं दसां सिहाबा कराम ने जिवें इमाम हुसैन की हिफाजत की, ना जाण दा मशवरा दिता, इदां ही जदों पता लग्या ना सिहाबा कराम इमाम हुसैन नूं राह शहीद करता, एडे जालिम निकले। सिहाबा कराम ने जेडे मक्के मदीने दे विच सन अक्सर तो शहीद हो गए, जेडे सीगे ना थोड़े, उन्होंने मक्के मदीने एहतजाज किया बकायदा, और यजीदा तेरी जुरत किवें होई है कि तू इमाम हुसैन नूं शहीद कीता। वो एडा बदनसीब बेगैरत सी, उन्होंने उथों हमला किया, मक्के भी मदीने भी। लोकी पुछदे ने सिहाबा किथे ने? भाई उन्होंने एहतजाज किया सी। ते यजीद ते एडा कमीना सी, उन्हें ना मक्का छड्डिया ते ना मदीना छड्डिया। ये गल्लां कौन दसेगा?
इस वास्ते गल्लां नूं समझिया करो। लेकिन इमामे हुसैन पाक जेड़े काम वास्ते गया सी वो काम में वे, एक तो आपने गंदे बंदे नूं हिमायत नहीं की थी, दुआ बददमनी नहीं की, तीसरा मैदान करबला सने सारे सफर दे विच इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छड्डी। चुप हो गया जे हुण ते आप जिन्ने बैठे हाँ, अगर ये सारे हुसैनी सवेरे मसीते आउण और 5 टाइम आउण ते सवाद ना आ जाए। इमाम हुसैन ने नमाज का दरस दिता है और उथे इमाम हुसैन ने नेज़े ते कुरान पढ़ के तिलावत कुरान का दरस दिता है। उथे इमाम हुसैन ने अपनी जड़ी हमशीरा पाक आप दे नाल सी ना, सैयदा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हुसैन ने इन्होंने फरमाया मैं तुहाडे कोल कसम चुकवाणी एक, की करना है? क्या भाईजान केड़ी शय दी कसम? फरमाया कल मैं शहीद हो जाना है, ना बेसब्री करनी है, हाय 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 हाय, ते ना बेपर्दगी करनी है। थोड़ा मैं गल करनी तो मैं तुहानू चेक करना है। इमाम हुसैन जदों अपनियां औरतां नू कहिंदे ने सबर करो तो बेपर्दा होके बाहर नहीं निकलना, तो फिर इमाम हुसैन दे नां ते सुनियो साड़ियां औरतां किवें बेपर्दा बाहर निकल सकदियां ने, असीं किवें बेसबरी कर सकने? इमाम हुसैन ने सबर दा हुक्म दिता है, सबर दा। ये करबला दा सबक है और इमाम पाक ने उत्थे ही दसिया है हक वास्ते डट जाओ जो मर्जी होवे। एक करबला दा सबक। और आखिरी सुनान लगे आज, इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर सी यजीदियां दा, अजान भी दिंदा सी, नमाज़ां भी पढ़दा सी। इमाम हुसैन ने नहीं आख्या अल्लाह एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, चलो आओ इकट्ठे नमाजें पढ़ते हैं, कभी तुम इमाम बनो कभी मैं बनता हूं, इकट्ठे ही पढ़ते हैं, सारे ही चंगे आ। ओ हलालो हराम कट्ठा करना लियो, या तो इमाम हुसैन का नाम ना लो, तो जे लेना है तो हलाल वखरा कर ते हराम वखरा कर। वाह वाह कमाल, खूब, बहुत खूब, क्या बात। इमाम हुसैन ने फरमाया किसे दे पीछे इमाम हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी, की साबित किया है? आपने फरमाया इमाम बद अकीदा होवे तो दे पीछे ना हुसैन पढ़दा है ते ना गुलामे हुसैन पढ़दा है। वाह 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 कमाल, बहुत खूब, सलामत रहो। आई लोग कहते हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, भले अपनी बरादरी का दुश्मन अपने प्यो का दुश्मन कभी इकट्ठे बिठाया करना, तो उसले तेन गैरतां याद आउंदियां ने। समझा करो, अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमा दे। ये थे करबला के दर्स के सबक जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए, याद रखोगे? दावत इस्लामी भी तुहाडी अपनी तंजीम में प्यार करया करो, ठीक है? इज्तिमा च भी जाया करो, तो जिन्ने सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाले हो ना, हुण तुहाडियां जिम्मेदारियां वध गईयां ने। सियाबा नाल प्यार करो, आल नाल प्यार करो, वलियां नाल प्यार करो, बिल्कुल 2 नंबरियां छड़ दिओ। किसे गंदे बंदे, नबी पाक के सामने एक शख्स का जनाजा है तो हजूर ने जनाजा नहीं पढ़िया, क्यों? फरमाया उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखता है तो जनाजा मैं नहीं पढ़ना। तो जिहड़ा सियाबा का दुश्मन होवे ओहदा जनाजा, आल का दुश्मन होवे जनाजा, मैं नास नास ना जाया कर, महला बरादरी आ गली आ, या तू दुनिया सारी रख लै या सरकार दी यारी रख लै। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों चो एक काम कर लै। मैं कदी ऐन दौड़े कदी ऐन दौड़े, खबरदार ओना क दौड़ कि कबर दे विच मालकां नूं मुंह विखा सके। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अल्लाह तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत